Hello, friends. Welcome to Classes by Vijayata. I'm Vijayata, and our today's topic is reference group and consumer behavior. That is, what is the role of reference group in consumers' buying behavior? लेकिन उसको बताने से पहले, please do like my video, share it, and if you have not subscribed, subscribe to my channel. So let's move ahead. What is reference group? Reference group involves one or more people whom someone uses as a basis of comparison or point of reference in forming effective and cognitive response and performing behaviors. Basically, रेफरेंस ग्रुप एक ऐसा इंडिविजुअल या एक ऐसा ग्रुप हो सकता है जिसको पॉइंट ऑफ कंपैरिजन माना जाए. कोई एक इंडिविजुअल उसको एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस और पॉइंट ऑफ कंपैरिजन कंसीडर करता है और उसकी वजह से उसका कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेस और उसके बिहेवियर पे इफेक्ट आता है. इसको और अच्छे से समझते हैं. जैसे मान लीजिए अगर आप एक एस्पायरिंग एक्टर हैं तो हो सकता है कि शाहरुख खान आपके लिए एक रेफरेंस इंडिविजुअल या एक रेफरेंस ग्रुप हो. अगर आप आपकी पढ़ाई में बहुत अच्छी रुचि हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो मे बी एन आईआईटीएन इज योर रेफरेंस ग्रुप. तो उसके हिसाब से आप जिसको भी अपना पॉइंट ऑफ रेफरेंस मानते हैं उसको आप रेफरेंस ग्रुप या रेफरेंस इंडिविजुअल कंसिडर करते हैं. मार्केटिंग में हम रेफरेंस ग्रुप का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं बिकॉज वो बेसिकली एक सिंबल की तरह यूज होता है कि इस पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप को हम कैसे सिंबलाइज कर सकते हैं. उसके लिए हम रेफरेंस ग्रुप्स का इस्तेमाल करते हैं. तो रेफरेंस ग्रुप आर ऑफ सेवरल टाइप्स. कुछ टाइप्स मैंने आपको यहाँ पे बताया है. पहला होता है फॉर्मल एंड ऑब्वियसली इनफॉर्मल. फॉर्मल रेफरेंस ग्रुप ऐसे होते हैं जो कि एक स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं और इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं हो सकता. जैसे फॉर्मल मान लीजिए से फिक्की. तो अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो हो सकता है अगर आप वहां पे उस रेफरेंस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं या उस रेफरेंस ग्रुप का पार्ट होना चाहते हैं, फिक्की का पार्ट होना चाहते हैं, तो आपको एक स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा. जैसे रोटरी क्लब, लायंस क्लब, तो उसमें एक स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर है तो आपको वो स्ट्रक्चर को फॉलो करना है. वही इनफॉर्मल ग्रुप्स हो सकते हैं, जैसे दोस्त हैं, कुछ लोग मिल करके अपना एक ग्रुप बनाते हैं उसमें. तो अगर आप उसको अपना रेफरेंस ग्रुप मान रहे हैं तो दैट इज एन इनफॉर्मल रेफरेंस ग्रुप. उसके बाद दूसरा आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी रेफरेंस ग्रुप्स इन्वॉल्व डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन. सेकेंडरी में ऐसा नहीं होता. इट्स वेरी इनफॉर्मल सॉर्ट ऑफ ग्रुप. मेंबरशिप ग्रुप ऐसा होता है जिसमें फॉर्मली यू नीड टू टेक द मेंबरशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप. जैसे आपको एग्जांपल पहले भी दिया कि आप अगर मान लीजिए फिक्की के पार्ट बनना चाहते हैं, आप किसी लोकल चैप्टर, कोई भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोकल चैप्टर के पार्ट बनना चाहते हैं तो आपको वहां पे मेंबरशिप लेनी पड़ेगी. अगर आप एक सीए ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं तो आपको पहले सीए क्वालिफाई करना है, उसके बाद आप उसकी मेंबरशिप लेते हैं. तो ये एक मेंबरशिप रेफरेंस की तरह हम यूज कर सकते हैं. अगर आप उसमें मेंबरशिप पर्टिकुलरली आप उसमें उसका जो फॉर्मेट है उसके थ्रू जा करके वहां ज्वाइन करते हैं. उसके बाद होता है एस्पिरेशनल. एस्पिरेशनल रेफरेंस ग्रुप ऐसा होता है जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं, जो आप एस्पायर करते हैं, जो आप एम्युलेट करना चाहते हैं, जिसको आप कॉपी करना चाहते हैं. यू वांट टू लुक लाइक दैट बेसिकली. और होता है सबसे लास्ट है डिसोसिएटिव. डिसोसिएटिव जैसा हम बिल्कुल नहीं बनना चाहते. पीपल सीक टू अवॉइड और रिजेक्ट डिसोसिएटिव रेफरेंस. हमें से कोई भी नहीं चाहता एक मर्डरर बन जाना. हमें से कोई भी नहीं चाहता कि आप एकदम वो क्या शिमला के पहाड़ों के नीचे बैठ के marijuana ले रहे हैं. वैसा डिसोसिएटिव वहां वैसा उस तरह का एक्सप्रेशन हार्डली पीपल हैव. पीपल मे हैव, लेकिन हम एक जनरल सेंस में बात करें तो डिसोसिएटिव ऐसा जहां पे आप जिसको सीक नहीं कर रहे हैं, जिसको आप अवॉइड करना चाहते हैं, उस तरह का रेफरेंस ग्रुप, उसको भी हम डिसोसिएटिव कहते हैं. उसके बाद हम बात करते हैं कि रेफरेंस ग्रुप कैसा होता है या फिर रेफरेंस ग्रुप के मतलब क्या इम्पैक्ट है. तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों हो सकता है. पॉजिटिव इम्पैक्ट में क्या होगा कि एक डिजायरेबल पॉजिटिव कल्चरल मीनिंग होगी जिससे कि हम एसोसिएट करना चाहते हैं, जहां जिसको हम जिससे एफिलिएट होना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि यस आई वांट टू बी लाइक दैट. तो वो that will act as a positive reference, while opposite is negative reference.
जिसको कि जो एक अनफेवरेबल और नेगेटिव पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो, जिसके जैसा हम नहीं बनना चाहते। पढ़ो नहीं तो फेल हो जाओगे, तो उसके जैसा फेल हो जाओगे। उस कॉलेज में नहीं पढ़ो, देखो वो वहां पे बच्चे बर्बाद हो गए, तो दैट इज व्हाट, दैट इज अ नेगेटिव पॉइंट ऑफ रेफरेंस। फिटजी में एडमिशन ले लो, वहां पे बगल वाला पढ़ रहा था, पड़ोसी पढ़ रहा था, तो वो आईआईटी उसका निकल गया, तो व्हाट इज दैट, दैट इज अ पॉजिटिव रेफरेंस। तो रेफरेंस कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव। सो व्हाई पीपल चूज रेफरेंस ग्रुप बेसिकली, तो सबसे पहले तो क्या होता है कि दे चूज रेफरेंस ग्रुप टू गेन यूजफुल नॉलेज। किसी पर्टिकुलर रेफरेंस ग्रुप के साथ हम एसोसिएट होना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहला या सबसे बेसिक रीजन क्या होता है कि हम अपने नॉलेज बेस को बढ़ाना चाहते हैं, हम उस पर्टिकुलर चीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हम उस पर्टिकुलर रेफरेंस ग्रुप के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं। तो ऐसी ख्वाहिश अगर आपकी हो तो उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशनल रेफरेंस ग्रुप इन्फ्लुएंस। दूसरा होता है टू ऑब्टेन रिवॉर्ड्स और अवॉइड पनिशमेंट। किसी आप किसी पर्टिकुलर रेफरेंस ग्रुप की तरह बनना चाहते हैं या आप उस पर्टिकुलर रेफरेंस ग्रुप को रेजोनेट करना चाहते हैं इन ऑर्डर टू गेन सम सॉर्ट ऑफ रिवॉर्ड। लोग आपको प्रेज करें, लोग आपके चॉइसेस को प्रेज करें, या फिर आप उस तरह का किसी भी तरह का पनिशमेंट अवॉइड करना चाहते हैं, आप जैसे एक फिट होना चाहते हैं, हेल्दी होना चाहते हैं, तो दैट यू जॉइन अ रेफरेंस ग्रुप, दैट इज अ योगा क्लास मे बी। यू जॉइन सच क्लब जहाँ पे लोग जा करके खेलते हैं सुबह सुबह, दे हैव अ वेरी गुड फिजिकल एक्टिविटी एंड ऑल। तो वो क्या हो गया, यू नीड टू गेन सम सॉर्ट ऑफ अवार्ड, रिवॉर्ड की इच्छा है आपको, तो उस तरह का यूटिलिटी जिसको हम कहते हैं, तो इस तरह के ग्रुप को यूटिलिटेरियन रेफरेंस ग्रुप इन्फ्लुएंस कहेंगे। और थर्ड इज टू एक्वायर मीनिंग और फॉर कंस्ट्रक्टिंग, मॉडिफाइंग और मेंटेनिंग द सेल्फ कॉन्सेप्ट। हमारा जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, हमारा जो वैल्यू सिस्टम है, हम उसको मेंटेन करने के लिए, उसको एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्ट देने के लिए भी हम रेफरेंस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। बेसिकली इसको हम वैल्यू एक्सप्रेसिव रेफरेंस ग्रुप कहते हैं। मतलब ये हमने किया तो हमने ये क्यों किया, हम किसके जैसा बनना चाहते हैं, हम किस तरह की वैल्यू एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने सेल्फ सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं। जस्ट आई एम वेयरिंग एडिडास शूज बिकॉज आई वॉन्ट टू रन, या फिर मैं एक एथलीट की तरह दिखना चाहती हूँ, मैं सुबह सुबह रोज 10 किलोमीटर साइकिल चलाती हूँ, क्यों, मुझे आयरन मैन कॉन्टेस्ट में जाना है और मुझे उसको सबमिट करना है। तो उस तरह का रेफरेंस, उस तरह का वैल्यू एक्सप्रेस कर रहे हैं आप, तो उसको हम वैल्यू एक्सप्रेसिव रेफरेंस ग्रुप कहते हैं। तो ठीक से समझ लेते हैं इंफॉर्मेशन रेफरेंस ग्रुप क्या होता है। व्हेन एन इंडिविजुअल सीक्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस ब्रांड फ्रॉम एन एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल्स और इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स। जब एक एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल से या फिर एक एक्सपर्ट से जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर में बहुत एक्सपर्ट हो, उससे अगर हम कोई इंफॉर्मेशन सीख करते हैं, और बेसिकली इंफॉर्मेशन रेफरेंस ग्रुप में क्या होता है, इट इज बाय मींस ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो ऐसा उसने किया, तो अगर मैं वैसा करता हूं तो शायद आई विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। तो वो ऑब्जर्वेशन का जो इन्फ्लुएंस होता है वो बंदे के ब्रांड चॉइसेस पे जाता है, उसके डिसीजन मेकिंग पे जाता है। जैसे मान लीजिए मुझे अपना पीएचडी कंप्लीट करना है, तो हु आई आस्क समवन हु हैज जस्ट कंप्लीटेड पीएचडी, राइट, जो अभी कर रहा है या फिर जिसने अभी तुरंत कंप्लीट किया है, तो आई विल सीक ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट पर्सन ओनली। मुझे एमबीए में एडमिशन लेना है, तो आई विल आस्क समवन हु इज इन द फर्स्ट ईयर इन एनी एमबीए कॉलेज कि हाँ भैया दीदी आपका कैसे चल रहा है क्लास, वहाँ कॉलेज कैसा है, प्लेसमेंट कैसा है। तो आई विल सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रेफरेंस ग्रुप बिकॉज आई वॉन्ट टू गेन द सेम पोजिशन जहाँ पे वो पहले से, हमारा जो रेफरेंस ग्रुप है वो पहले से है वहां पे। तो एक इंफॉर्मेशनल रेफरेंस ग्रुप होता है, दूसरा होता है यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन में बेसिकली हम कोई भी ब्रांड डिसीजन, कोई भी डिसीजन मेकिंग करने से पहले वी नीड दैट वी शुड सेटिस्फाई द एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर्स। मतलब लोग बोले कि हाँ तुमने ये जो खरीदा है ये बहुत अच्छा है, तुमने जो खरीदा है ये उसके लिए उसको प्रेज मिले। मतलब अपने जो बाइज है, हमने जो खरीदा, वो बेसिकली हम अपने एक्सपेक्टेशन से नहीं, हमारा जो ग्रुप है, रेफरेंस ग्रुप है, उसके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए करते हैं। तो उस तरह का जो रेफरेंस ग्रुप अगर है, तो उसको हम यूटिलिटेरियन ग्रुप कहते हैं, यूटिलिटेरियन रेफरेंस ग्रुप इन्फ्लुएंस कहते हैं, जहाँ पे
बंदे का जो भी बायर है उसका जो प्रेफरेंसेस होता है वो बेसिकली वैसे लोगों का होता है जिसके साथ उसका सोशल इंटरेक्शन होता है और उनके साथ उसका इन्फ्लुएंस होता है। उसके बाद थर्ड इज वैल्यू एक्सप्रेसिव। वैल्यू एक्सप्रेसिव में बेसिकली वो बंदा वो मतलब जो इंडिविजुअल है वो वही सामान खरीदता है, ब्रांड को प्रेफर करता है जो उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट को, उसकी इमेज को इनहेंस करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एथलीट है तो उसकी ड्रेसिंग एथलीट के जैसी, उसकी जो दिन भर का उसका जो दिनचर्या होती है वो एथलीट की तरह है। कोई सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन अपने आप को दिखाना चाहता है तो हो सकता है वो हमेशा बिजनेस सूट्स एंड वो औरों की तरह देख करके, वो शायद हो सकता है वो से रीडिंग में उतना इंटरेस्ट भी ना हो, लेकिन फिर भी बिकॉज उसका रेफरेंस ग्रुप बोलता है कि नहीं उतने साल भर में 101 किताबें पढ़नी चाहिए, तो द पर्सन स्टार्ट्स रीडिंग 101 बुक इन अ ईयर। और अगर मान लीजिए मुझे नेता बनना है तो आई स्टार्ट वेयरिंग वाइट क्लोथ्स, पर्टिकुलरली इन इंडिया। So that is value expressive reference group influence. So what are the factors that affect reference group influence? First is information and experience. हमें कितना ज्यादा information उस ग्रुप से पर्टिकुलरली मिल रहा है और हमारा पुराना डिस्पोजिशन मतलब हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। उसके बाद हाइलाइट्स ऑफ द प्रोडक्ट। बेसिकली ठीक है हमारे ऊपर रेफरेंस ग्रुप का इफेक्ट होता है, लेकिन रेफरेंस ग्रुप जिस भी प्रोडक्ट जिस भी ब्रांड को इन्फ्लुएंस कर रहा है वहां पे भी देयर विल बी सो मेनी चॉइसेस। तो वहां सो मेनी चॉइसेस में से व्हाट प्रोडक्ट आई विल बाय, दैट विल कंप्लीटली डिपेंड ऑन द हाईलाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सचिन ने कहा बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। डेफिनेटली अगर सचिन इज माय रेफरेंस ग्रुप, आई वांट टू बिकम लाइक सचिन, आई विल गो फॉर बूस्ट। लेकिन बूस्ट में भी उसके हाइलाइट्स मतलब हो सकता है कि देयर विल बी फ्लेवर्स एंड ऑल, मैं उसमें से कौन सा चूज करती हूँ दैट डिपेंड्स ऑन द हाइलाइट्स ऑफ द प्रोडक्ट। उसके बाद क्रेडिबिलिटी, अट्रैक्टिवनेस एंड पावर ऑफ दैट रेफरेंस ग्रुप। आप एज अ मार्केटर आप अपने टारगेट ग्रुप को किस रेफरेंस ग्रुप के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, उसका अट्रैक्टिवनेस कितना है, उसका पावर ऑफ रेफरेंस कितना है। जैसे मान लीजिए लक्स इज माय फेवरेट ब्रांड, ऑब्वियसली सब जानते हैं। तो लक्स का एडवर्टीजमेंट करीना कपूर, कटरीना कैफ कर रही हैं। दे हैव वेरी हाई क्रेडिबिलिटी एंड अट्रैक्टिवनेस एंड very high power of their influence on that particular soap. Every female wants to aspire to become like her. लेकिन अब उसी साबुन का एडवर्टीजमेंट अगर मान लीजिए ऐसा कुछ भी बुरा मानने की बात नहीं है, अगर मान लीजिए उसको नवाजुद्दीन सिद्दीकी अगर उसको प्रमोट करने लगे तो वहां पे क्या होता है, द ब्रांड विल लूज द अट्रैक्टिवनेस इन दैट केस। तो क्रेडिबिलिटी एंड पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर रेफरेंस ग्रुप, नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत पावरफुल कैरेक्टर है, उनको कहीं और यूज किया जा सकता है, लक्स के साथ वो कनेक्ट नहीं होते। तो पावर ऑफ रेफरेंस ग्रुप। उसके बाद आता है रेफरेंस ग्रुप इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्ट एंड ब्रांड चॉइस। उस पर्टिकुलर रेफरेंस ग्रुप का प्रोडक्ट और ब्रांड चॉइस पे कितना इम्पैक्ट है। जैसे आपको जैसे मैंने बताया कि लक्स लग्जरी सो ब्रांड की तरह अपने आप को बताता है, तो उसमें टॉप ए क्लास हीरोइंस को ही दिखाता है हमेशा। उसमें करीना कटरीना ही दिखाते हैं, करीना कटरीना, माधुरी और श्रीदेवी, इन सारे लोगों ने लक्स का एडवर्टीजमेंट किया है। कोई भी बी क्लास एक्ट्रेसेस कभी भी आपको लक्स का एडवर्टीजमेंट करते हुए नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि फिर वो प्रोडक्ट और उस ब्रांड को डाइल्यूट कर सकते हैं। तो रेफरेंस ग्रुप का इम्पैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद होता है रेफरेंस ग्रुप एंड कंज्यूमर कंफर्मिटी, मतलब कंज्यूमर कितना ज्यादा उस रेफरेंस ग्रुप के साथ कनेक्ट करता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So these are the factors that affect group influence. And what are the benefits of using a reference group appeal? First is it increases your brand awareness, and second, it reduces the perceived risk. ब्रांड अवेयरनेस ब्रांड के लिए फायदा है, मतलब कंपनी का फायदा है, और यहाँ पे एज अ कंज्यूमर उसका जो परसीव्ड रिस्क है वो कम हो जाता है। आई विल टेक एडमिशन इन फिजी क्योंकि मेरे नेबर का ने फिजी में एडमिशन लिया, वहां पे पढ़ा, उसका आईआईटी निकल गया। अब जहाँ पे 10 कंपनियां हैं, 10 कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सब मुझे आईआईटी में भेजने के लिए रेडी हैं। आई हैव गॉट 100% जो उसने पढ़ा और उसका हो गया, तो वहां पे क्या हो गया, मेरा रिस्क रिड्यूस हो गया। तो द परसीव्ड रिस्क हैज रिड्यूस इन दैट केस। So these are the benefits, and this is all about
व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेफरेंस ग्रुप। एंड रेफरेंस ग्रुप को कंपनियां बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती हैं, बहुत हमेशा से इस्तेमाल होता आया है रेफरेंस ग्रुप का। तो आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, यू नीड टू सी कि आप उसमें और क्या क्या पुटिंग कर सकते हैं, इसको बराबर से वैसे लिख सकते हैं। सो एनी फॉर एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, you can write to me on vijeta.rwc@gmail.com or comment in the comment box. Plus do subscribe to my channel if you have not subscribed till date, and share and like my videos. Thank you very much.